नमस्ते और स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां हम साइंस के रोचक दुनिया को खोजेंगे। आज हम केमिस्ट्री के इतिहास को समझेंगे और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल पर चर्चा करेंगे। चलिए मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में एंटर करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल का नाम रशियन केमिस्ट दमित्री मेंडलीव के नाम पर रखा गया है, जिनको पीरियोडिक टेबल के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त किया था। उन्होंने 26 साल की उम्र में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लिखी थी, जो एक बेस्ट सेलर बन गई थी। उनका केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल से कुछ खास लगाव था। उन्होंने पहली पीरियोडिक टेबल या कहें तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई थी। हिज पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वह उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को अरेंज करने लगे जिन्हें कैनिजारो ने खोजा था। उन्होंने 63 नॉन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, यह ध्यान में रखते हुए कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज शुड फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स और एडवांटेजेस हैं। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के फीचर्स में एक पीरियोडिक पैटर्न दिखाई देता है। इस टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 0 ग्रुप को छोड़कर, जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप नंबर लास्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की नंबर के बारे में बताती है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ग्रुप 1A, जो कि अल्कली मेटल्स के रूप में जाना जाता है, के एलिमेंट्स में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2A, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रूप में जाना जाता है, के एलिमेंट्स में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 3A, जो कि बोरोन ग्रुप के रूप में जाना जाता है, के एलिमेंट्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आगे जाकर ये नंबर बढ़ती रहती है। इसलिए अगर हमें पता हो कि किसी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है, तो हम उस एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। इससे हम उस एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझ सकते हैं। अब 12 हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में समझते हैं, जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इंटरवल्स के बाद रिपीटेशन दिखाई देते हैं, इसलिए उन्होंने इन एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के नीचे रखा ताकि एलिमेंट्स का सेकेंड रो बन सके जो पीरियोडिसिटी शो करता हो। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक ये थी कि उसने मिसिंग एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ रखी थी। उन्होंने इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया और उन्हें पहले से ही नाम दे दिया, जबकि उन्हें अभी तक खोजा भी नहीं गया था। मेंडलीव्स के अनुमान इतने सही थे कि जब ये मिसिंग एलिमेंट्स खोजे गए तब ये उसके टेबल में पूरी तरह से फिट हो गए, जो कि इस तरह से हैं। एक का एल्यूमिनियम, जिसमें एल्युमिनियम और आयरन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के अनुमान लगाए गए थे, बाद में गैलियम के नाम से जाना गया। इक्का बोरोन, जिसमें एल्युमिनियम के प्रॉपर्टीज का सिमिलर होने का अनुमान लगाया गया था और कहा गया इसे एक्जुनाइट और गैडोलिनाइट जैसे मिनरल्स में पाया जा सकता है, बाद में स्कैंडियम के नाम से जाना गया। इक्का सिलिकॉन, जिसमें सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के अनुमान लगाए गए थे और जिंक से हायर डेंसिटी वाला होने का भी, बाद में जर्मेनियम के नाम से इसे जाना गया। इक्का मैग्नीज के एक्सट्रीमली रेयर एलिमेंट होने के साथ साथ एटॉमिक वेट कम होने का भी अनुमान लगाया गया था, बाद में टेक्नीटियम के नाम से जाना गया। इक्का मॉलिब्डेनम, मैग्नीज से ज़्यादा एटॉमिक वेट होने के अनुमान लगाए गए थे और कहा गया इसे प्लैटिनम के ओर्स में पाया जा सकता है, बाद में रेनियम के नाम से जाना गया। मेंडलीव के टेबल बनाने के समय ये एलिमेंट्स मिसिंग थे, लेकिन आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये शामिल हैं। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को ठीक किया था ताकि ये उसमें फिट हो सके, जैसे कि बेरिलियम, इंडियम, यूरेनियम, थोरियम, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, लेड, टीन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम। मेंडलीव्स के एटॉमिक वेट की करेक्शन ने प्रीवियस केमिकल नॉलेज में कुछ इनकंसिस्टेंसीज को दूर किया और उनके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की एक्यूरेट क्लासिफिकेशन करने में मदद की।
उन्होंने बेरिलियम और इनिडियम के एटॉमिक वेट को उनके वैलेंसी के आधार पर सही किया था। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट के अनुसार सही नहीं लग रहे हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने देखा कि बेरिलियम और इंडियम एलिमेंट्स अपने एटॉमिक वेट के उम्मीद के अनुसार बिहेव नहीं कर रहे थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए मेंडलीव्स ने समझा कि किसी एलिमेंट्स की वैलेंसी मीन्स इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में एटॉमिक वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए उन्होंने बेरिलियम और इनिडियम के एटॉमिक वेट को उनके वैलेंसीज के आधार पर सही किया ताकि ये पीरियोडिक टेबल में और अच्छे से फिट हो सके और उनके केमिकल बिहेवियर के अनुसार मिल सके। जैसे बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, जिससे इस एलिमेंट को 2 एलिमेंट से बॉन्डिंग की कैपेसिटी है। मेंडलीव ने समझा कि बेरिलियम के एटॉमिक वेट उसके वैलेंसी और केमिकल बिहेवियर के अनुसार पहले से हाफ होने चाहिए। इसी तरह इनिडियम का वैलेंसी 3 है, जिसे मेंडलीव्स ने इसके एटॉमिक वेट को सही करने के लिए प्रयोग किया। इस तरह से जो बात निकल कर आई वो ये थी कि बेरिलियम और इनिडियम के एटॉमिक वेट को उनके वैलेंसी के आधार पर करेक्ट करने से पीरियोडिक टेबल को सुधारा जा सकता है और एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की अधिक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। इसने एलिमेंट्स की बिहेवियर के अध्ययन में एटॉमिक वेट और वैलेंसी को दोनों के साथ देखने की इंपॉर्टेंस भी बताई थी। तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल ने केमिस्ट्री के फील्ड में एक रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी की थी। बट माय डियर स्टूडेंट, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे पहले आइसोटोप्स की जगह का खुलासा नहीं किया गया था। आइसोटोप्स मीन्स एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को लेते हैं, ये हैं 1H1, 1H2, 1H3। सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक मास शो करने के कारण पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के प्लेसमेंट में इनकंसिस्टेंसीज आ गई। इससे उन एलिमेंट्स के बिहेवियर को पहचानना जिसमें आइसोटोप्स होते हैं मुश्किल हो गया था। नाउ क्वेश्चन स्टैंड्स, क्यों मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी गई थी? ऐसा इसलिए कि आइसोटोप्स को मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के प्रपोजल के कुछ साल बाद पता लगाया गया था, जिसकी वजह से उसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। दूसरा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो अपने अनयूजुअल प्रॉपर्टीज के कारण उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में अच्छी तरह से फिट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का ग्रुप 1 में रखा जाना, जो सोडियम और पोटेशियम जैसे अल्कली मेटल्स के लिए रिजर्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज को शेयर करते थे, जैसे कि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना और हाईली रिएक्टिव होना। हालांकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के सभी टिपिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये गैस की तरह बिहेव करते हैं, जबकि अदर अल्कली मेटल्स सॉलिड होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यह अल्कली मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के कंफ्यूजिंग प्लेसमेंट की वजह से एलिमेंट्स को एक्यूरेटली क्लासिफाई करना डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज एक से अधिक ग्रुप के साथ ओवरलैप हो रही थी। इसे पीरियोडिक टेबल के बाद के वर्जन में एड्रेस किया गया था, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम्स शामिल थी। थर्डली, ही प्लेस्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सिमिलर ग्रुप्स लाइक अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम विथ coinage metals copper, silver and gold. So basically, Dmitry Mendeleev ने अपने पीरियोडिक टेबल को केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं और उनको एक ग्रुप में रखा, जैसे कि अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में रखते हैं क्योंकि इन सब के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन मेंडलीव्स ने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी सिमिलर ग्रुप्स में रखा, जैसे कि क्वाइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को अल्कली मेटल के साथ एक ग्रुप में रख देते हैं। इसका कारण यह था कि क्वाइनेज मेटल भी अल्कली मेटल्स की तरह एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करती है।
और ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं। हालांकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि ये सब डक्टाइल और मेलेबल होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दूसरे मेटल्स के मुकाबले रिलेटिवली लो होते हैं। Fourthly, he placed similar elements in dissimilar groups like lead and barium in different groups, though they resembles in many properties. Dmitry Mendeleev ने periodic table को arrange किया था on the basis of similar chemical and physical properties and reactivity of elements. जैसे कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे सिमिलर रिएक्टिविटी भी दिखाते हैं। लेकिन मेंडलीव ने हमेशा ही सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस नहीं किया था, जैसे कि लेड और बेरियम। लेड एंड बेरियम को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया, जबकि वे सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे कि हाई एटॉमिक मास, हाई डेंसिटी और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यही कारण था कि मेंडलीव ने प्राइमरली एटॉमिक वेट पर बेस पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया था, जहां एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शंस के एजम्पशन पर डिपेंडेंट होते थे, जबकि लेड और बेरियम के एटॉमिक वेट्स बहुत अलग होते हैं। डिस्पाइट देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेड का एटॉमिक वेट 207.2 है, जबकि बेरियम का एटॉमिक वेट 137.3 है। इसीलिए मेंडलीव ने लेड को ग्रुप 4 में और बेरियम को ग्रुप 2 में प्लेस किया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स and the patterns observed in the chemical properties of other element in those groups. जबकि लेड और बेरियम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं उनके प्रॉपर्टीज में, लेकिन उनके एटॉमिक वेट के डिफरेंस ने उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करने को जस्टिफाई किया। अंतिम में कुछ एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिक मास ज़्यादा होती है, उन्हें कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखने का प्रयास किया गया था, ताकि एलिमेंट्स की समान केमिकल रिएक्टिविटी बनी रहे, और इन्हें इन्वर्टेड पेयर्स और एनोमलस एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आर्गन 40 पोटेशियम 39 से पहले रखा गया। मेंडलीव ने यह भी देखा कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स अक्सर कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी होते हैं, जो कि उनके लार्ज साइज और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के कारण होता है। केमिकल नेचर को समान रखने के लिए मेंडलीव ने ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखने का फैसला लिया, चाहे ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का रोल फेल ही क्यों ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आर्गन, जिसका एटॉमिक मास 40 है, को पोटेशियम 39 से पहले रखा, जिससे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर की व्यवस्था वाला रूल टूट गया, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर इन्हें एक साथ रखा गया। ऐसा केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर किया गया। ये इसलिए कि आर्गन में एक क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसके आउटर सेल फुल होते हैं और ये रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है, जबकि पोटेशियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। आर्गन को पोटेशियम से पहले रखकर मेंडलीव ने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी को भी बनाए रखा। ज़्यादा हायर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स को कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से पहले रखे जाने पर इन्हें इन्वर्टेड पेयर्स और एनोमलस एलिमेंट्स कहते थे। इन्वर्टेड पेयर्स के दूसरे एग्जाम्पल्स में कोबाल्ट और निकल और टेलुरियम और आयोडीन शामिल हैं। इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक सी होती है, लेकिन उनके ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर होता है। लेंथेनाइड की जगह अनसर्टेन थी। मेंडलीव ने भविष्य में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ रखी थी। उनमें से एक एलिमेंट था जिसको उन्होंने इक्का अर्थ एलिमेंट्स के नाम से रिप्रेजेंट किया था, जिन्हें अब हम लेंथेनाइड्स के रूप में जानते हैं। लेंथेनाइड्स 15 एलिमेंट्स की एक ग्रुप है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती है और उन्हें आमतौर पर रेयर अर्थ के रूप में भी जाना जाता है। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के समय लेंथेनाइड्स को मेन टेबल के नीचे एक ग्रुप में रखा, लेकिन उनकी जगह के बारे में वे असमंजस में थे क्योंकि वे टेबल के स्ट्रक्चर में सिंपल फॉर्म में फिट नहीं हो पा रहे थे। मेंडलीव को लेंथेनाइड्स को पीरियोडिक टेबल में पोजीशनिंग करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लेंथेनाइड्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड स्टडी उस समय तक नहीं हो पाई थी। उनका मेन टेबल में रखने का विचार उनके एटॉमिक मास और वैलेंसी के साथ मैच नहीं कर रहा था।
उन्हें अलग टेबल में रखने का भी विचार किया, लेकिन यह पीरियोडिक टेबल को लार्ज एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देता। अंत में मेंडलीव ने लेंथेनाइट्स को मेन टेबल के नीचे अलग ग्रुप में छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी पोजीशन बिल्कुल टेबल में अनसर्टेन थी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के डेवलपमेंट के साथ ही लेंथेनाइट्स के प्रॉपर्टीज का कंप्रिहेंसिव स्टडी भी हुआ और उनकी जगह पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो गई। और अंत में मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे लिमिटेशन के बावजूद ये हिस्ट्री ऑफ साइंस में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और केमिस्ट्री के कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन भी बना। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की कई लिमिटेशंस को बाद में आगे के रिसर्च और इस फील्ड में किए गए प्रोग्रेस ने सुधार दिया, जिसके कारण एटम्स और एलिमेंट्स के बिहेवियर के बारे में कंप्रिहेंसिव स्टडी में हेल्प मिली। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आने वाले सारे एक्साइटिंग साइंस कंटेंट के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड यस, बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू आवर यूनिवर्स।